श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का व्रत दिन के 3 पहर तक होता है और व्रत में फलाहार या परायण का कोई खास नियम नहीं होता। शाम के समय एक समय पूर्ण आहार अर्थात संपूर्ण भोजन इसमें किया जाता है। शुद्ध एवं सात्विक भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। साथ ही सोमवार के व्रत की कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु किसी कारण से अगर व्रत नहीं रख सकते तो कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही व्रत का आधा पुण्य प्राप्त होता है। तो बिना व्रत के भी कथा अवश्य सुने। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी रहा करता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। तब शिवजी ने कहा कि पार्वती, ये संसार तो कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत भला क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 साल की ही आयु है। इसलिए उसने ना तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 साल का हो गया तब बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिन जिन स्थानों से भी जाना वहां पर यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। अब दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में सोचा
कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के से दूल्हे का काम चला लिया जाए। ऐसा मन में विचार कर उस राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर साहूकार के लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर और घोड़ी चढ़ाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूरे हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा देखा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ और जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने चला गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा तो मरा पड़ा है तो उसको बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। तो शिवजी ने कहा, पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी और यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को कुछ आयु और दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान देते, भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। फिर बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई राजा को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण करके रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशलता के साथ लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने जाकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आया है तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए।
बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी लोग प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान शिव की जय। और अब सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। बोलिए पार्वती पति महादेव की जय।